शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जिसने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर किया। पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण से रेखा पर पाक ने फायरिंग की है। भारतीय सेना की चौकी पर गोलीबारी की कोशिशें नाकाम कर दी गई। इससे पहले पाकिस्तान ने यही हरकत की थी जब वो दो भारतीय जांबाज एक लैंडमाइन के अटैक में या लैंडमाइन के हादसे में शहीद हो गए थे ठीक नियंत्रण रेखा पर, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी भारतीय पोस्ट पर की थी। तब भारत ने पलटवार किया था और उस पोस्ट को ही तबाह कर डाला था। लेकिन पाकिस्तानी सेना भारत के ऊपर लगातार फायर खोल रही है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि आतंकवादी जो पाकिस्तान ने ट्रेन करके रखे हैं, उन्हें भारत के अंदर आने का अब तक कोई मौका नहीं मिल रहा, और इस फायरिंग के ज़रिए पाकिस्तानी आर्मी इन आतंकवादियों को कवर फायर देने की कोशिश करती है। अजय जांडियाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजय, लग नहीं रहा कि हालात इतने से सुलझ जाएंगे या रुक जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी अगर फायरिंग कर रही है तो आंख बंद करके समझा जा सकता है कि उसके ऊपर और पाकिस्तान के आकाओं ने कुछ ऐसा आदेश दिए हैं कि भारत में जल्द से जल्द ज़्यादा तादाद में आतंकवादियों को भेजना हो और सीमा पार करानी हो। यही वजह हो सकती है इतनी फायरिंग की। देखिए, बिल्कुल राजीव, अगर आप देखें तो पिछले लगभग 15 दिन में 2 सप्ताह में पाकिस्तान की तरफ से 6 बार अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से सेना को टारगेट करने का प्रयास किया गया है। आज फिर ताज़ा मामला पुंछ में आया, जिसमें खड़ी किलमारा एरिया में जो है वो फायरिंग की गई, सेना के जवानों पर जो है फायरिंग की गई। हालांकि इसमें अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी तरह का नुकसान सेना को नहीं हुआ, मगर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है और पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर फायरिंग करके जो है वो जवाब दिया है जहां से फायरिंग आई थी। इस अगर वाकया को देखें तो कल स्नाइपिंग की गई थी उस बटल इलाके में जो अखनूर सेक्टर का इलाका है। उससे पहले भी पुंछ में 2 बार जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। बटल में जो है आईडी लगाकर सेना के जवानों को टारगेट किया गया। तो ये मंशा जो पाकिस्तान की है वो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से तनाव को पैदा करने की है। बार बार प्रवोक करके जो भारतीय सेना को निशाना बनाया जा रहा है वो साफ बताता है कि भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करते हुए एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को देना होगा, ताकि पाकिस्तान को ये समझ आ जाए कि किस हद में रहना है। पाकिस्तान को समझ में आ जाए किस हद में रहना है। लेकिन अजय, सोर्सेस से जानकारी क्या मिल पा रही है? आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं अजय, क्या जानकारी मिल रही है? बैट एक्शन की तैयारी कर रहा है या टेररिस्ट को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की ही कोशिश लगती है? देखिए, जिस तरीके से ये हो रहा है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हर वो कोशिश करना चाहता है जिसके जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार हालात फिर से खराब हो जाएं। राजीव, मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान शांति जो बॉर्डर पर है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर शांति होने के कारण पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या थे वो दुनिया के सामने आने लगे हैं। भुखमरी के हालात, महंगाई के हालात, तनाव के हालात, बॉर्डर पर जो टीटीपी के साथ हालात बने हुए हैं, बलूचिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं बीएलए के द्वारा, ये तमाम चीजें जो है वो जब दुनिया के सामने आई। राजीव, मैं आपसे ही पूछूं, अगर आप 2 साल 3 साल हो गए सीज फायर में, उससे पहले कब आपने सुना कि टीटीपी ने या बलूचिस्तान में कितने सैनिक जो है पाकिस्तान के मारे गए? किसी की उन खबरों पे गौर नहीं जाता था। सबसे ज्यादा फोकस होता था इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस वजह से उस वक्त कोई समझा नहीं, मगर आज जब शांति थी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो खबरें पाकिस्तान से निकल के आने लगी कि वहां पर 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं 1 साल में, टीटीपी और बलूचिस्तान में जो लड़ रहे थे बीएलए के साथ। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि ये हालात जो हैं ये पाकिस्तान में दुनिया को दिख रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि उन हालात को किसी भी तरीके से छुपाया जा सके। लेकिन अब तक दोनों ही आर्मीज की तरफ से इस पर कुछ खुलकर कहा नहीं गया है। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर डीजीआईएसपीआर इस पर आकर बयानबाजी करने लगता था, लेकिन वो भी खामोश है। तो अंदर खाने चल क्या रहा है ये? और मैं एक बात और यहाँ पर जोड़ूंगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा शुरू हुआ था अमेरिका का, उसके बाद से खबरें आना कुछ ज्यादा ही सामने दिखी हैं अजय।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो चल रहा है अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जब बैठक हुई, उसमें बेहतर रिश्ते, बेहतर ताल्लुका, डिफेंस डील्स और तमाम चीजों को लेकर जब सुर्खियां बाहर आने लगी, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि वो कहीं अनअटेंडेड ना रह जाए, उस पर कोई गौर ना करेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो इसी वजह से हो सकता है कि वो कश्मीर मुद्दे को बुलाने के लिए पहले उसने तुर्की के राष्ट्रपति से उस पर चर्चा करवाई और उसके बाद खुद बॉर्डर पर तनाव पैदा करने के लिए फायरिंग करना शुरू कर दी। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि ये इंटेंशनली पाकिस्तान कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से चीजें सुर्खियों में रहे, जम्मू कश्मीर सुर्खियों में रहे, ना कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त बुरे हालात में पहुंच चुका है। अजय, कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इस फायरिंग से अफेक्टेड है? क्या पाकिस्तानी आर्मी ने किसी खास एरिया को चुना है? जैसे हमने देखा कि घाटी में जब बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया या आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, तो उसने पीर पंजाल के इस तरफ जम्मू रीजन को सुलगाने की कोशिश की। क्या इस बार किसी खास सेक्टर पर पाकिस्तान फायरिंग करके वहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? तो इससे यह भी अंदाजा लग पाएगा कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश हो रही है। देखिए लगभग 150 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हैं और उनमें बड़ी तादाद जो है उनकी है जो कि कोटली के इलाके में है, मीरपुर के इलाके में है, हमीरपुर में है, और ये इलाके जो हैं यही इन इलाकों से लगातार घुसपैठ करवाने का प्रयास है। अगर आप देखें पुंछ में, राजौरी में, नौशहरा में और अखनूर सेक्टर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर फायरिंग इंसिडेंट हुए हैं, घुसपैठ के प्रयास हुए हैं। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के हर एक इलाके से प्रयास किया जा रहा है कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। स्नाइपिंग करके जो है वो जवानों को निशाना बनाया जाता है, बैट हमला करने का प्रयास किया जाता है, फायरिंग करके जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया जाता है। तो ये साफ बताता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये इंटेंशनली टारगेट किए करने के प्रयास से जो है वो की जा रही है, इंटेंशनली टारगेट करने के प्रयास से हो रही है और इसका उकसावे को इस हद तक बढ़ाने की कोशिश है कि भारतीय सेना को उलझाने की कोशिश की जाए और फिर इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए, जो पाकिस्तान पिछले कई दिनों से कराने में असफल रहा है और कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया अजय, आपका रुख एक बार फिर करेंगे और डिटेल के साथ और आगे बढ़